कुछ बड़ा तुम्हारी जिंदगी में बदलने वाला है और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह पहले ही स्वर्ग में तय की गई एक तारीख है जब कुछ ऐसा घटेगा जिसे बहुत लोग असंभव मानते हैं, लेकिन कोई जो इस दुनिया से परे है वह पहले से जानता था। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह संकेत हो सकता है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह चमत्कार छोटा नहीं होगा, यह कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे तुम अपनी समझ या तर्क से समझ सको। यह इतना शक्तिशाली चमत्कार होगा कि यह तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल देगा। मैं टूटे हुए को बहाल करूंगा, जो मरा हुआ प्रतीत होता था उसमें फिर से जीवन भर दूंगा, और जो तुमने खोया हुआ समझा था वह लौटेगा। गुणा होकर मैं असंभव का परमेश्वर हूं, वही जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो दफनाई गई चीजों को पुनर्जीवित करता है और जो रेगिस्तान के बीच में नदियां बहा देता है। मैं वह हूं जो कभी विफल नहीं होता, जो तब भी वफादार रहता है जब तुमने संदेह किया हो, जो तुम्हारे गुप्त दर्द को देखता है और सार्वजनिक रूप से तुम्हें इनाम देता है। मैं तुम्हारे मन पर शांति घोषित करता हूं। तुम जो रातों में डर से जागते हो, जो मन की घबराहट और उन बोझों से जूझते हो जिन्हें कोई और नहीं समझता, आज तुम मेरी शांति प्राप्त करते हो। एक ऐसी शांति जो हालात पर निर्भर नहीं होती, एक ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। मैं तुम्हारे शरीर पर चंगाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारी हर कोशिका, हर अंग, हर हिस्सा मेरे स्पर्श से चंगा होता है। मेरी शक्ति से कुछ भी बाहर नहीं है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सके वह मैं करूंगा। जहां लोगों ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं, मैं कहता हूं उठो और चलो। मैं तुम्हारी आत्मा पर बहाली की घोषणा करता हूं। वह आत्मा जो घायल हुई है, धोखा खाई है, त्याग दी गई है, लेकिन मैं ही हूं जो टूटे हुए दिलों को चंगा करता हूं। मैं ही वह हूं जो थकी हुई आत्मा को फिर से जीवित करता हूं। तुम अकेले चले हो, चुपचाप रोए हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ था, और आज मैं तुम्हें नई ताकत के साथ उठा रहा हूं। मैं तुम्हें सम्मान के वस्त्र पहनाता हूं और तुम पर घोषणा करता हूं, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें जन्म से पहले चुना था। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर क्षेत्र पर भरपूर आशीर्वाद घोषित करता हूं। जो कुछ भी तुम छुओगे वह फलित होगा। यदि तुम आज्ञाकारिता में चलोगे, मैं स्वर्ग के खिड़की दरवाजे खोल रहा हूं ताकि आशीर्वाद इतना बह निकले कि संभाल ना सको। यह केवल एक नया मौसम नहीं है, यह एक आत्मिक आयाम है जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मेरी प्रतिज्ञाएं एक एक कर पूरी होती जाएंगी। यहीं रुको मत, मुड़ो, इस आवाज को मत दबाओ, इसे अनसुना मत करो। मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी के सबसे अद्भुत क्षण को अनुभव करने वाले हो। भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ वैसा ही दिख रहा हो, पर मैं अदृश्य में पहले ही काम करना शुरू कर चुका हूं। स्वर्गदूत भेजे जा चुके हैं, द्वार खुल रहे हैं, और जो कुछ तुमने आंसुओं के साथ मांगा था वह अब आनंद के साथ तुम्हें मिलेगा। आर्थिक स्वतंत्रता के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम अभाव में नहीं जियोगे, सीमाओं में नहीं रहोगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि दूसरों को आशीष दे सको, मेरी योजनाओं को पूरा कर सको और अपनों की देखभाल कर सको। जरा कल्पना करो, एक ऐसा जीवन जहां कोई कर्ज नहीं, कोई चिंता नहीं, उस कार्य को करते हुए जिसमें तुम्हारा मन लगता है, उन उपहारों का उपयोग करते हुए जिन्हें मैंने तुम्हारे भीतर जन्म से पहले रखा था। मैंने तुम्हें पीड़ा के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए रचा है। आज से जो भी कदम तुम उठाओगे वे मेरे हाथ द्वारा निर्देशित होंगे। जहां पहले दुख था वहां अब आनंद होगा, जहां भ्रम था वहां अब उद्देश्य मिलेगा। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं, बल्कि स्वर्ग से सीधा भेजा गया दिव्य संदेश है। मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र मुलाकात तय की है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से जानो। जो चमत्कार मैंने वादा किया है वह पूरी तरह प्रकट होगा। यह देर नहीं करेगा, यह समय से पहले या बाद में नहीं आएगा। मैं वही परमेश्वर हूं जो समय और कार्यों में परिपूर्ण है, और मेरी वाणी कभी व्यर्थ नहीं लौटती। अपने आप को तैयार करो, मेरे दर्शन को खोजो, पहले से स्तुति करो, क्योंकि जो आने वाला है वह महिमामयी होगा और एक गवाही के रूप में स्थापित होगा। जिन्होंने तुम्हें रोते देखा वे तुम्हारी विजय के गवाह बनेंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे तुम्हारे माध्यम से मेरी शक्ति को देखेंगे। यह सब मेरी महिमा के लिए होगा। मेरे प्रिय, रुकना मत, पीछे मत देखो।
इस वचन को कसकर पकड़ो और पूरे दिल से विश्वास करो, खुद को तैयार करो, क्योंकि मैं पुराने चक्रों को तोड़ रहा हूं। वो चक्र जिन्होंने वर्षों तक तुम्हें बांधे रखा, जो तुम्हें बार बार एक ही जगह घुमाते रहे, बिना आगे बढ़ने के अभाव, अस्वीकृति, डर और बार बार की विफलता के चक्र अब समाप्त हो रहे हैं। आज मैं अपनी शक्ति से उन्हें पूरी तरह काट रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जिन्हें अभी तक तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। वे रास्ते जो स्वर्ग में तुम्हारे जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिए गए थे। तुम अब बिना बाधा के विजय के दिनों में प्रवेश करने जा रहे हो। जो पहले रुकावट थी वह अब गति बन जाएगी। तुम सहजता, स्पष्टता और उस आंतरिक निश्चय के साथ आगे बढ़ोगे जो केवल मेरे आत्मा से आता है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहा है। स्वर्ग दूतों को भेजा गया है जमीन तैयार करने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे हर कदम की निगरानी के लिए। मैं उन प्रक्रियाओं को तेज कर रहा हूं जो वर्षों से रुकी हुई प्रतीत हो रही थी। जिन चीजों को शत्रु ने रोकने की कोशिश की थी, अब मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं। मैं रास्तों को सीधा कर रहा हूं, बाधाओं को हटा रहा हूं, हतोत्साहित करने वाली आवाजों को शांत कर रहा हूं और तुम्हारे ऊपर निरंतर उन्नति का अभिषेक उंडेल रहा हूं। यह अभिषेक अस्थायी नहीं है, यह एक मुहर है जो इस नए काल में तुम्हारे साथ रहेगी। जो काम पहले वर्षों में होता था अब कुछ ही हफ्तों में फलित होगा। तुम्हें उत्तर जल्दी मिलेंगे, दरवाजे आसानी से खुलेंगे और दिव्य संपर्क अलौकिक तरीकों से प्रकट होंगे जो कभी असंभव लगता था। मैं उसे अपने एक सांस के इशारे से जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं वही हूं जो समुद्र को चीर देता है, बांझ को जीवन देता है और विश्वास की पुकार से दीवारों को गिरा देता है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरी अलौकिक कृपा के साथ चलेगा। तुम अकेले नहीं चलोगे। हर दिन तुम्हें संकेत मिलेंगे, हर दिन मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारा हर प्रयास मेरी अनुग्रह से गुणा होगा। तुम व्यर्थ में निवेश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ में सेवा नहीं कर रहे हो, तुम बंजर भूमि में नहीं बो रहे हो जो तुमने आज्ञाकारिता में किया। इवन यदि कोई ना देखे, मैं उसे इनाम दूंगा। हर नया दिन मेरी सामर्थ्य की छाप के साथ आएगा। तुम उद्देश्य के साथ जागोगे, दिशा के साथ चलोगे और शांति के साथ विश्राम पाओगे। यह केवल वैसी सफलता नहीं होगी जैसी दुनिया समझती है। यह गवाही होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें एक जीवित चिन्ह की तरह उठाऊंगा, जिससे लोग जान सकें कि मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं और मैं अपने भरोसा रखने वालों को कभी नहीं भूलता। जो पहले तुम्हारे जीवन में अंधकार था वह अब उजाले में बदल जाएगा। मैं वह प्रकाश हूं जो हर अंधकार को दूर करता है, यहां तक कि वे क्षेत्र जिन्हें तुमने कभी ना ठीक होने वाला समझा, मैं अभी उन्हें स्पर्श कर रहा हूं। जो बंद था वह खुलेगा। वर्षों से बंद पड़े दरवाजे बिना प्रयास खुलेंगे। जो दर्द तुमने मुस्कान और चुप्पी के पीछे छुपाया वह पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। अब तुम दर्द से नहीं, विजय से जियोगे। अब तुम घाव से नहीं, गवाही से बोलोगे। चमत्कार तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने गिड़गिड़ाया, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। भले ही तुम्हारा विश्वास छोटा था, तुमने उसे मुझ में रखा और वह पर्याप्त था। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया मौसम शुरू कर रहा हूं। एक ऐसा मौसम जो रुकने वाले चमत्कारों से नहीं, बल्कि अनवरत आश्चर्यों से चिन्हित होगा। अब तुम मेरी उपस्थिति की निरंतर चाल को अनुभव करोगे। तुम सिर्फ मेरा हाथ काम करते हुए नहीं देखोगे, तुम मेरी उपस्थिति में जियोगे। तुम अलौकिकता से घिरे हुए चलोगे और समझोगे कि यह कभी भी तुम्हारी क्षमता के बारे में नहीं था, बल्कि मेरी विश्वास योग्यता के बारे में था। जो अब शुरू हो रहा है वह भरपूर फसल का समय है। तुम वे आशीषें काटोगे जो तुमने आंसुओं के साथ बोई थी। जहां पहले सिर्फ सूखी जमीन थी, वहां अब फल दिखाई देंगे। यह पूर्ण बहाली का समय है। तुम जो खो चुका था उसे फिर से पाओगे। जो टूटा था वह चंगा होगा और जो कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक पाओगे। यह एक निरंतर वृद्धि का समय है, न कि केवल मौसमी या कभी कभार। अब तुम वृद्धि में, विस्तार में, आत्मिक और भौतिक स्थिरता में जीवन व्यतीत करोगे। अभाव का समय समाप्त हो गया है। वे दिन जब लगता था कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, जब तुम सीमा पर जीते थे, अब मेरी शक्ति से समाप्त हो गए हैं। प्रतीक्षा अब खत्म हुई है। मैंने तुम्हारी विश्वास, योग्यता, धैर्य और दृढ़ता देखी है और मैं तुमसे कहता हूं, अब समय आ गया है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। दरवाजे तुम्हारे सामने पूरी तरह से खुले हुए हैं। उन्हें जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो।
मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, रास्तों को समतल कर रहा हूं। जो काम मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा चमत्कार है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा वचन पूरा होता है। बस मुझ पर विश्वास करो और तुम मेरी महिमा को देखोगे। मैं वही हूं जो तुम्हारी कहानी के हर कोने को जानता हूं, हर छिपे हुए विचार को, हर वह पल जब तुम्हारी आत्मा सिर्फ आंखें भर सकी। मैं शुरू से तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे सबसे उजले दिनों में और तुम्हारी सबसे अंधेरी रातों में। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहा। हर वह कदम जो तुमने दर्द में उठाया, हर बार जब तुमने कमजोरी के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की, हर आंसू जो अकेलेपन में बहा, मैंने सब देखा है। मैंने उसे नजरअंदाज नहीं किया, मैंने उसे अनदेखा नहीं किया। मैंने हर आंसू को तुम्हारे विश्वास की गवाही के रूप में सहेज लिया। इवन तूफान के बीच में भी जो तुम अनुभव करने जा रहे हो, वह कोई क्षणिक भावना या अस्थायी सांत्वना नहीं है। जो मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करने वाला हूं, वह शाश्वत वचनों की पूर्ति है। मैं आदिकाल से बोलता आया हूं और मेरा वचन कभी नहीं बदलता। मैं कल, आज और सदा एक सा हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए इंसानी स्याही से नहीं बल्कि दिव्य अग्नि से लिखी गई थी, और जो कुछ मैंने घोषित किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं उन गांठों को खोल रहा हूं जिन्होंने वर्षों से तुम्हारी आत्मा को बांध रखा था। मैं उन झूठों को जड़ से उखाड़ रहा हूं जो तुमने मान लिए थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम प्रिय नहीं हो, कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर एक नई पहचान रख रहा हूं, वही जो स्वर्ग में तुम्हारे जन्म से पहले लिखी गई थी। अब तुम अपने अतीत से, अपनी गलतियों से या उन आवाजों से परिभाषित नहीं होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाती थी। अब तुम उसी से परिभाषित होंगे जो मैंने तुम्हारे बारे में कहा है, और मेरा वचन सत्य है। मैं ऐसी पीढ़ी को उठा रहा हूं जो भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास से चलती है, और तुम उस कार्य का हिस्सा हो। तुम्हें पूर्ण स्थापित किया जा रहा है, रूपांतरित किया जा रहा है, और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा रहा है। अब तुम डर के अनुसार नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ जियोगे कि मैं ही तुम्हारे कदमों को निर्देशित करता हूं, तुम्हारे मार्ग को व्यवस्थित करता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को अपने हृदय के अनुरूप बनाता हूं। अब तुम भ्रम में नहीं चलोगे, ना ही दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे। तुम आज्ञाकारिता और स्वतंत्रता में चलोगे, क्योंकि जहां मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जो चीजें पहले रुकी हुई लगती थीं, जो सपने दफन हो चुके लगते थे, जो योजनाएं कभी पूरी होती नहीं दिखी, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं, जिन्हें तुमने खुद ही समाप्त मान लिया था। यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे क्षेत्र को विस्तार दे रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि को बड़ा कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह बातें दिखा रहा हूं जो तुम पहले नहीं देख पाए, क्योंकि दर्द ने तुम्हारी नजर को धुंधला कर दिया था। अब मैं वह पर्दा हटाऊंगा और तुम स्पष्ट रूप से देखोगे। तुम वह सब देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और जान जाओगे कि प्रतीक्षा करना सार्थक था। तैयार हो जाओ, क्योंकि सब कुछ अब तेजी से घटित होने वाला है। मैं समय को छोटा कर रहा हूं। मैं उन प्रक्रियाओं को पूर्णता तक ला रहा हूं जिन्हें दूसरों ने वर्षों तक चलता देखा। यह इसलिए नहीं कि तुम किसी से अधिक योग्य हो, बल्कि इसलिए कि मैंने इस समय को चुना है, ताकि मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर सकूं। मैं तुम्हारे भीतर एक गति का अभिषेक उंडेल रहा हूं। जो कुछ अब तक असंतुलित था अब संरेखित हो रहा है। जो विरोध करता था वह अब मेरी प्रभुता के आगे झुक रहा है। जहां देर होती थी वहां अब गति दिखाई देगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब वे बिना प्रयास खुलेंगे। यह केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह मेरे अधीन जीवन जीने, ईमानदारी में चलने और अंधकार में प्रकाश बनने के बारे में है। मैं तुम्हारे ऊपर एक आत्मिक जिम्मेदारी रख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वह सौंप रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे दिल को परखा है, तुम्हारी मंशाओं को शुद्ध किया है, और अब मैं तुम्हें अधिक दे सकता हूं, क्योंकि तुम स्रोत को नहीं भूलोगे। तुम्हारे जीवन के हर उस क्षेत्र में जो कभी बंजर था अब फल उत्पन्न होगा। तुम अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपनी आर्थिक स्थिति में और अपने उद्देश्य में फल देखोगे। तुम्हें अपनी भावनाओं में पुनः स्थापना का अनुभव होगा। तुम्हारे शरीर में नई ताकत आएगी और तुम्हारे मन में स्पष्टता होगी। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अंदर से एक गहरा नया रूपांतरण होगा। मैं तुम्हारे अस्तित्व की हर कोशिका को अपने मूल स्वरूप के अनुरूप कर रहा हूं। जो कभी आंसुओं का मौसम था वह अब असीम आनंद का समय होगा।
मैं तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल दूंगा, तुम्हारे शोक को आनंद के गीतों में बदल दूंगा। यह कोई क्षणिक भावना नहीं होगी, बल्कि मुझ में पूर्णता की एक स्थायी स्थिति होगी। तुम मेरी महिमा को हर छोटे बड़े विवरण में देखोगे, उन चीजों में जिनकी तुमने कामना की और उन चीजों में भी जिनके लिए तुमने कभी साहस से मांग भी नहीं की, क्योंकि मैं उससे कहीं अधिक करता हूं जितना तुम मांगते या सोचते हो, उस सामर्थ्य के अनुसार जो पहले से तुम में कार्य कर रहा है। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक उत्तर होगा, यह मेरी परमेश्वर की हाथ की करामात थी, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह मानव बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे इसे देखेंगे और जानेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। वे चकित होंगे कि सब कुछ कैसे बदल गया। जो असंभव दिखता था वह कैसे अचानक संभव हो गया। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह प्रमाण होगा कि मैं अपने वचनों को पूरा करता हूं। यह वही समय है जो मेरी अनंत योजना में पहले से तय किया गया था। यह वही घड़ी है जो निर्धारित की गई थी। अब तक मैंने तुम्हारे भीतर जो कुछ भी किया है वह इसी पल की तैयारी थी, जो पहले एक प्रक्रिया थी वह अब उद्देश्य बन जाएगा। जो परीक्षा थी वह अब गवाही बनेगी। जो कभी रेगिस्तान था वह अब फलदायक भूमि बन जाएगा। तुम प्रतीक्षा और पूर्ति के बीच की अदृश्य रेखा को पार कर चुके हो। अब पीछे मत देखो, संदेह मत करो, प्रश्न मत उठाओ, बस आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी प्रकट ज्ञान की वर्षा कर रहा हूं जो तुम्हारे समय, परिस्थितियों और उद्देश्य को देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगी। बहुत समय तक तुम दिल में सवाल लिए चलते रहे, उन जवाबों की तलाश में जो कभी मिलते ही नहीं लगे। तुमने समझने की कोशिश की कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए, क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, क्यों वे योजनाएं जो तुमने सच्चे दिल से चाही वो पूरी नहीं हो सकी। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी तुम पहले नहीं समझ पाए वह सब एक गहरे और महान उद्देश्य की चुपचाप तैयारी थी। एक ऐसा बोझ जिसे उठाने की क्षमता तुम में तब तक नहीं होती जब तक तुम उस प्रक्रिया से होकर ना गुजरे होते। यह कोई दंड नहीं था, यह संरक्षण था। मैंने तुम्हें उन रास्तों से बचाया जो तुम्हारी शांति छीन लेते। मैंने उन दरवाजों को बंद किया जो अगर समय से पहले खुलते तो आशीर्वाद की जगह भ्रम लाते। मैंने उन विलंबों को अनुमति दी जो तुम्हारी सच्चाई और चरित्र को सुरक्षित रख सके। हर एक अनदेखे निर्णय में मैं तुम्हें दिखा रहा था कि मेरी बुद्धि तुम्हारी समझ से कहीं ऊपर है। जो तुम्हें हान नहीं लगा वह वास्तव में सुरक्षा थी, जो ठहराव जैसा लगा वह वास्तव में एक लंगर था ताकि तुम डूब ना जाओ। अब मैं एक ऐसी बुद्धि तुम पर उंडेल रहा हूं जो ना तो अध्ययन से आती है और ना ही मानवीय अनुभव से, बल्कि मेरे शाश्वत हृदय से आती है। अब तुम्हें अवसरों को जबरदस्ती पाने या लोगों की स्वीकृति हासिल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित कर रहा हूं जहां केवल मेरा हाथ ही पहुंचा सकता है। तुम्हारे चारों ओर कृपा जागृत हो रही है, तुम्हारे प्रयासों के कारण नहीं, बल्कि मेरे दिव्य समर्थन के प्रमाण के रूप में। जिन्होंने तुम्हें पहले नजरअंदाज किया था अब वे ध्यान देंगे, तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे देखेंगे कि मैं तुम्हारे माध्यम से क्या कर रहा हूं। तुम्हें नई रणनीतियां दे रहा हूं। तुम पुराने ढरों को नहीं दोहराओगे, ना ही पुरानी रचनाओं में लौटोगे, ना किसी की नकल कर आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हारे भीतर कुछ एकदम मौलिक कर रहा हूं, एक विशेष योजना जो मैंने इसी समय के लिए संजो रखी थी, उसका तुम हिस्सा हो। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, अपनी प्रगति को दूसरों की गति से मत मापो। जो मैं तुम्हारे भीतर बना रहा हूं वह अद्वितीय है। प्राकृतिक आंखों को यह सब असंगत लग सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से यह पूरी तरह संगठित और उचित होगा। मैं तुम्हें विवेक में चलना सिखाऊंगा। हर चमकती चीज मेरी इच्छा नहीं होती, हर सही दिखने वाली चीज मेरे उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती। इसीलिए मैं तुम्हारी सुनने की शक्ति को तेज करूंगा, तुम्हारी दृष्टि को दृढ़ बनाऊंगा और तुम्हारे कदमों को स्थिरता प्रदान करूंगा। तुम ऐसे निर्णय लोगे जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वे मेरे आत्मा से निर्देशित होंगे। मैं तुम्हें सतही चीजों से अलग करके शाश्वत चीजों से जोड़ दूंगा। अब तुम भावनाओं की गति से नहीं, बल्कि मेरी दिशा की धुन पर जीवन जियोगे। मैं तुम्हारे भीतर एक परिपक्व विश्वास के लिए स्थान बना रहा हूं, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं डगमगाता, बल्कि तब भी स्थिर रहता है जब कोई बाहरी पुष्टि ना दिखे। ऐसा विश्वास संकेतों का इंतजार नहीं करता, बल्कि मेरे स्वभाव पर भरोसा करता है। मैं तुम्हें इसी विश्वास के माध्यम से आकार दे रहा हूं। तुम वहीं नहीं रुकोगे
जहां हो तुम बढ़ोगे, ऊंचाई पर पहुंचोगे और ऐसी दृष्टि प्राप्त करोगे जो पहले कभी नहीं थी। उस ऊंचाई से बहुत सी बातें साफ समझ आ जाएंगी। मैं तुम्हारे वातावरण को साफ कर रहा हूं। इसे अस्वीकार नहीं बल्कि उद्देश्य मानो। जो रिश्ते तुम्हारे लिए सहायक नहीं थे वे दूर हो जाएंगे। व्यर्थ की व्याकुलताएं अपना असर खो देंगी और तुम्हारे संबंधों में स्पष्टता, तुम्हारी साझेदारियों में दिशा और हर मुलाकात में उद्देश्य दिखाई देगा। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को ला रहा हूं। कुछ तुम्हारे लिए स्तंभ जैसे होंगे, कुछ दरवाजों की तरह और कुछ सेतु की तरह। लेकिन हर एक व्यक्ति मेरी योजना के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। परिवर्तन से मत डरो। हर परिवर्तन जिसे तुम स्वीकार करते हो तुम्हें मेरे वचन की पूर्ति के और निकट लाता है। जो भी बदलाव मैं लाता हूं वह मेरी शांति से परिपूर्ण होता है। भले ही तुम्हारे भीतर हलचल हो, तुम स्थिरता महसूस करोगे। भले ही समायोजन आए, तुम जानोगे कि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि जो मुझसे आता है उसके साथ बहना सीखो और जो अब मेरा मोहर नहीं रखता उसे छोड़ देना सीखो। इस समय में जो ज्ञान तुम पाओगे वह केवल पुस्तकों या मानवीय शब्दों से नहीं आएगा बल्कि मेरी उपस्थिति से सीधे मिलेगा। शांत समय में मैं तुमसे गहराई से बात करूंगा और शोरगुल के बीच भी मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम भटक जाओ या गलत रास्ता पकड़ लो। जहां पहले अनिश्चितता थी अब वहां दिशा होगी। जहां पहले संदेह था अब वहां आत्मविश्वास होगा। जो कार्य मैंने तुम्हारे भीतर शुरू किया है वह रुकेगा नहीं। वह कमजोर नहीं है, अधूरा नहीं है, वह पूर्ण है। मैं कभी वह काम शुरू नहीं करता जिसे मैं पूरा करने का इरादा नहीं रखता, और मैं उसे किसी भी हाल में नहीं बल्कि पूर्णता में पूरा करता हूं। तुम कोई भूला बिसरा प्रोजेक्ट नहीं हो, तुम एक उत्कृष्ट कृति हो जिसे मैं अपने हाथों से एक महिमा से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ एक कहानी लिख रहा हूं और हर अगला अध्याय पहले से अधिक रोशनी से चमकेगा। कोई भी चीज उस प्रगति को रोक नहीं सकती जिसे मैंने घोषित किया है। हर विरोध एक मंच बन जाएगा, हर कठिनाई एक गवाही बनेगी, हर चुनौती मेरी विश्वास योग्यता का नया प्रकट रूप लाएगी। जहां पहले अस्थिरता थी वहां अब मैं स्थिरता रख रहा हूं। जहां अव्यवस्था थी वहां अब मैं व्यवस्था ला रहा हूं। मैं एक ऐसी मजबूत नींव बना रहा हूं जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। मैंने तुम्हारे भीतर उन बातों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है जो बहुत समय से सोई हुई थी। वे उपहार जो तुम्हें पता भी नहीं था कि है, वे प्रतिभाएं जिन्हें डर ने दबा दिया था, वे दृष्टियां जिन्हें निराशा ने चुप कर दिया था, अब वे सामर्थ्य के साथ जाग रही हैं। मैं तुम्हारे भीतर नई जीवन शक्ति फूंक रहा हूं, ऐसी प्रेरणा जो तुम्हारी भावनाओं से नहीं बल्कि मेरे आत्मा से आ रही है। जो पहले बुझा हुआ लगता था वह अब स्पष्ट रूप से चमक रहा है। मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर आरंभ से रखा था, यहां तक कि समय शुरू होने से भी पहले, और मैं उसे इस विशेष समय के लिए सक्रिय कर रहा हूं ताकि वह केवल विचार बनकर ना रहे बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ जिया जाए। मैं तुम्हारी नींव को सुदृढ़ कर रहा हूं ताकि अब तुम दूसरों की स्वीकृति या बदलती परिस्थितियों पर निर्भर ना रहो। अब तुम्हारा भरोसा दिखने वाली चीजों से नहीं बल्कि शाश्वत सत्य से होगा। मैं तुम्हारी पहचान को अपनी सच्चाई में दृढ़ कर रहा हूं, ना कि उन पुराने नामों से या उन असफलताओं से जो कभी तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करते थे। मैं तुम्हारी पुरानी पोशाकें हटा रहा हूं जो अब तुम्हें दर्शाती नहीं है और उनके स्थान पर नई पोशाकें पहना रहा हूं, गरिमामयी, स्वच्छ और उद्देश्य से भरी हुई। अब तुम अपराध बोध से झुके हुए या असुरक्षा से सीमित होकर नहीं चलोगे। तुम ऊंची गर्दन के साथ चलोगे, यह जानते हुए कि मैंने ही तुम्हें चुना और उठाया है। तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा मेरी योजना से बाहर नहीं है। जो कुछ भी तुमने अनुभव किया, इवन वे सबसे उलझे और दर्दनाक क्षण, वे सब तुम्हारी कहानी की बनावट में बारीकी से बुने गए हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं थी, वे उस नींव का हिस्सा थीं जो अब जाकर प्रकट होना शुरू हुई है। मैं तुम्हें नई दृष्टि देने वाला हूं, एक ऐसी दृष्टि जो तुम्हारे अतीत को असफलता की नहीं बल्कि उस अनुग्रह की नजर से देखे जो तुम्हें थामे रहा। जब तुम इस सच्चाई को अपनाओगे तब तुम्हारा दिल चंगा होगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारे भविष्य के निर्णय अधिक बुद्धिमान, साहसी और मेरी इच्छा के अनुरूप होंगे। मैं तुम्हारे भीतर एक प्रभावशाली आवाज उठा रहा हूं, ऐसी आवाज जो चिल्लाती नहीं बल्कि उस अधिकार से बोलती है
जो चंगाई और बहाली से उपजा होता है। तुम्हारे शब्द वातावरण को बदलने वाले बीज होंगे। जहां लोग खोए हुए हैं वहां तुम आशा ले जाओगे, जहां भ्रम है वहां दिशा दोगे। तुम्हें प्रभाव की तलाश में दौड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी पहुंच को बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें उन स्थानों पर ले जाऊंगा जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसे दरवाजे खोलूंगा जो मानव प्रयास से नहीं, केवल दिव्य हस्तक्षेप से खुल सकते हैं। मैं तुम्हें आत्मिक संवेदनशीलता दे रहा हूं। तुम उस पार डिसर्न कर सकोगे जो केवल आंखों से नहीं दिखता। अब तुम सतह ही परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करोगे, बल्कि उन गहराइयों में जाकर उत्तर दोगे जहां मैं तुम्हें रहस्य प्रकट करता हूं। यह संवेदनशीलता तुम्हें अनेक गलतियों से बचाएगी, धोखे से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें बुद्धिमत्ता से चलना सिखाएगी। इवन उनके बीच जो अभी मुझे नहीं जानते, मैं यह तुम्हें अलग थलग करने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम भीड़ के बीच एक ज्योति बनो। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं भर रहा, बल्कि इसलिए भर रहा हूं ताकि तुम वह वाहक बनो जिसके द्वारा मैं अपना अनुग्रह और प्रेम उड़ेल सकूं। ऐसे पल आएंगे जब तुम भीतर से एक पवित्र उत्साह महसूस करोगे, ऐसी ज्वाला जो बिना किसी स्पष्ट कारण के जल रही होगी। वह मेरा आत्मा है जो तुम्हें चलने, बोलने, प्रार्थना करने, देने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसे अनदेखा मत करना। यह संकेत है कि मेरा चलायमान कार्य बहुत निकट है। मैं अदृश्य में चीजों को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं, और तुम्हारे बुलावे का एक हिस्सा उस गति के साथ चलना भी है जो पहले साधारण लगता था। अब उसमें अर्थ होगा। जो पहले छोटा लगता था, अब उसमें सामर्थ्य होगा। किसी भी आज्ञाकारी कार्य को छोटा या व्यर्थ मत समझो, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना दिखे। मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगा कि जो आ रहा है उसका प्रबंधन कैसे करना है। तुम सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे, तुम उसे संभालना, बढ़ाना और बुद्धिमानी से उपयोग करना भी सीखोगे। जो वृद्धि आने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन मेरे प्रेम से छुए जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि तुमने हां कहा जब किसी और ने नहीं कहा। इस मौसम का फल संख्याओं में नहीं मापा जाएगा, बल्कि रूपांतरण में दिखाई देगा। जो प्रभाव तुम छोड़ोगे वह गहरा होगा, मेरी महिमा से अंकित होगा। मैं तुम्हारे भीतर से वे मानसिक ढांचे हटा रहा हूं जो तुम्हें सीमित कर रहे थे, वे विरासत में मिले विचार जो मेरी सच्चाई को नहीं दर्शाते, और वे पैटर्न जिन्हें तुमने सीखा था पर वे मेरे वचन पर आधारित नहीं थे। मैं तुम्हें उस सीमित रूप से मुक्त कर रहा हूं जिसने तुम्हें रोके रखा था। तुम इस धरती पर छोटा जीवन जीने, छिपने या केवल जैसे तैसे जिंदा रहने के लिए नहीं आए हो। तुम आगे बढ़ने के लिए, मेरे स्वरूप को प्रकट करने के लिए और मेरे नाम को सम्मानपूर्वक ढोने के लिए जन्मे हो। जो कुछ भी इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं है वह हिलाया जाएगा और हटाया जाएगा। इस समय में तुम यह भी सीखोगे कि मुझ में विश्राम कैसे करना है। यह बिना दिशा के दौड़ने की बात नहीं है, बल्कि सटीकता के साथ चलने की बात है। तुम्हारा हर कदम मेरी अगुवाई में होगा। भले ही दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखो, फिर भी तुम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करोगे और तुम्हारे कदम अधिक स्थिर और स्थायी होंगे। अब तुम जल्दबाजी से नहीं, बल्कि मेरी शांति से संचालित होंगे। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि गति के बीच विश्राम करना कैसे है, अनिश्चितता के बीच विश्वास रखना कैसे है, और जब चारों ओर सब कुछ बदल रहा हो तब भी मुझ में बने रहना कैसे है।